Hello students, good morning. How are you all? Myself Poonam Sharma, the educator from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Students, today we are going to learn lesson 6, our body. स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी है ये बहुत छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है, ओके। और जब ये छोटे छोटे सेल्स जॉइन होते हैं तो एक टिश्यू बनता है, और जब ये बहुत सारे टिश्यूज़ जॉइन होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन यानी एक अंग बनता है, ओके। तो जब ये सब ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ओके। मैं फिर से बता दूं, हमारा जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बना है, ओके। जब वो सेल्स जॉइन होते हैं तो एक टिश्यू बनता है, और जब वो छोटे छोटे टिश्यूज़ जॉइन होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। और जब ये छोटे छोटे ऑर्गन्स जैसे आईज़, ईयर्स, नोज़, ये सब ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, जब ये ऑर्गन्स जॉइन होते हैं और काम करते हैं एक साथ में तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अंडरस्टूड? तो आज हम लोग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टम है जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव मतलब अपने बॉडी का हाजमा, जो भी हम खाना खाते हैं वो हजम होता है। अब ये डाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? डाइजेशन का जो ऑर्गन्स है, जो हमको डाइजेशन में जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, वो है माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले वो खाना हम कहाँ पर डालते हैं? हमारे मुंह में। जैसे ही हम खाना मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा मीन्स जो हमारे मुंह में जो हमेशा पानी होता है, जो हम जिसको थूक भी बोलते हैं, वो जो होता है वो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है, पेस्ट जैसे। जैसे ही वो फूड सॉफ्ट बनता है तो वो हमारे फूड पाइप से नीचे चला जाता है। फिर फूड पाइप से वो जो खाना होता है वो कहाँ पर जाता है? स्टमक पर। स्टमक क्या है स्टूडेंट्स? एक बैग जैसा, मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर है। जो भी हम खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है। उसके बाद वो खाना वहाँ पर, स्टमक कैसा है? एक मिक्सर, जो हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर आपने देखा होगा, वैसे ही स्टमक क्या करता है, जो भी खाना हमारे पेट में जाता है उसको अच्छी तरह चर्न मतलब घुमाता है, और घुमा घुमा के जो भी अच्छी चीज़ें होती है ना हमारे खाने में से, वो सब चीज़ें निकाल लेता है, ओके। और फिर उसके बाद वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। और जो दूसरा खाना होता है, जो रफ़ खाना होता है, रफ़ फाइबर्स होते हैं, जो अनवांटेड चीज़ होता है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो खाना जाता है वो वापस से डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, और उसमें पूरा ब्लड मिक्स होता है फिर से। और जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमको कचरा होता है, जो हमको नहीं चाहिए हमारे शरीर को, वो कहाँ पर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से वो कहाँ पर जाता है? एनस, ओके। एनस मीन्स हमारे वॉशरूम में, ओके। जहाँ से हम लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं, वहाँ पे वॉशरूम में वो खाना हमारा चला जाता है, ओके। नाउ ये तो आपने जो पढ़ा वो था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब स्केलेटल सिस्टम, अगर हमारा शरीर किससे बना है? बोन से और मसल से। अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होते तो स्टूडेंट इमेजिन करो, हमारा जो शरीर होता
वो सिर्फ एक मांस लगता, मांस यानी चमड़ा, पूरा हर जगह सिर्फ हमारा मांस ही दिखाई देता, हमारे शरीर का कोई शेप नहीं होता। स्केलेटन जो है वो बोन से बना है और मसल से बना है। तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी को सबसे पहले सपोर्ट देता है, उसको शेप देता है। अगर स्केलेटन नहीं होता तो क्या हमारा जो ये शरीर खड़ा हो पाता? नहीं। ओके, तो स्केलेटन सबसे पहले हमारे बॉडी को शेप देता है, उसको सपोर्ट करता है। ओके, और स्केलेटन के अंदर बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे हमारा दिमाग, जो हमारा ब्रेन है वो हमको दिखाई देता है? नहीं। हमारा ब्रेन कहाँ पे है? स्कल, स्कल यानी ये जो खोपड़ी आपको दिख रही है ना, ये खोपड़ी है जो ऊपर, वह उसके अंदर हमारा ब्रेन है। ओके, वैसे ही हमारा हार्ट दिखाई देता है स्टूडेंट्स? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो भी इसके अंदर है। तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है। ओके, और वो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, इन सबको भी बचा के रखता है। Now, muscular system. Muscular system are like elastic threads connected to our bones. Muscles help the bones to move. Contraction and relaxation of muscles make the bones move. As a result, we are able to walk, jump, eat, lift, run, dance and play. जो हमारे मसल्स है वो इलास्टिक है। इलास्टिक को कैसे हम खींचते हैं? ओके, वैसे ही हमारे मसल्स भी इलास्टिक थ्रेड्स है जो हमारे बोन्स, हड्डियों के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, जिसके वजह से हम लोग मूव होते हैं, यानी चल फिर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हेल्प मेक द बोन्स मूव। ओके, जैसे इलास्टिक है, इलास्टिक को कैसे आप खींचते हो तो वो एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर हम उसको छोड़ते हैं तो वो कैसे वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रबर बैंड, रबर बैंड को आप खींचते हो तो कैसे वो लंबी हो जाती है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो हमारे जो मसल्स हैं वो भी वो वैसे ही इलास्टिक थ्रेड से, धागे से बने हैं, जिसके वजह से हमको उठने, बैठने, चलने फिरने में, भागने में, सब में हेल्प मिलती है। ओके, अभी द मूवमेंट ऑफ सम मसल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, बट सम मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दे वर्क ऑल द टाइम। ओके, कुछ मसल्स ऐसे हैं जैसे वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, जैसे कि मसल्स ऑफ हैंड्स, लेग्स। जब हमको चलना होता है तभी हम लोग खड़े होते हैं और वो मसल्स काम करते हैं। ओके, भागना होता है तो पैर के मसल्स हमको हेल्प करते हैं। बट मसल्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट है हमारा, वो हमेशा धक धक करता रहता है, वो कभी बंद होता है नहीं। अगर वो बंद हुआ तो समझो हम लोग मर गए। ओके, तो वो बंद नहीं होना चाहिए ऐसे। और जो हमारा लंग्स है वो हमारे बॉडी में एयर पहुंचाता है। ओके, तो ये सब भी है जो काम करते रहते हैं, पर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाथ को ऊपर करना है, पैर को नीचे करना है, ये सब हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहे उसको कर सकते। पर हार्ट को काम करने से बंद करना है, हम लोग कर सकते नहीं, वो कंटिन्यूस काम करता ही रहता है। ओके, तो अब आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स है वो है नोज़, विंड पाइप एंड द लंग्स। इसका जो मेन ऑर्गन है वो है नोज़। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेना। हम स्टूडेंट्स कहाँ से ब्रीद इन करते हैं? हम अपने नाक से सांस लेते हैं। जैसे ही वो एयर हमारे नाक से जाती है, पास होती है नोज़ से, तो हमारे जो नोज़ है उसमें बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही हम सांस लेते हैं, हवा एयर ब्रीथ करते हैं,
तो उसमें एयर के अंदर जो भी कचरा होता है वो हमारा जो नोज़ होता है वो अंदर से गीला होता है थोड़ा स्टूडेंट्स, और उसमें हेयर्स भी होते हैं। तो जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो जो एयर के अंदर जो भी कचरा होता है, डस्ट पार्टिकल्स, वो सब हमारे जो नोज़ के अंदर स्टिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नोज़ कैसा होता है, गीला भी होता है और उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो जो भी कचरा होता है वो वहाँ पर फंस जाता है। और फिर उसके बाद जो एयर हमारे अंदर जाती है विंड पाइप में, वो जाती है। वो जो विंड पाइप आप देख सकते हो, ये रही। यहाँ से आपने सांस ली, यहाँ पे जो आपके नोज़ में जो हेयर्स है वो वहाँ पे ही, जो कचरा है वहाँ पे ही फंस जाता है, और उसके बाद जो एयर होती है वो सीधा आपके विंड पाइप में जाती है। अभी विंड पाइप से वो कहाँ पर जाती, ये जो दिख रहा है आपको, ये लंग्स, इसको लंग्स बोलते हैं। ओके, अब लंग्स क्या करते हैं? द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज सेंट इन बाय द ब्लड एंड इज टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन क्या करता है, ये हमारे शरीर में जब हवा जाती है तो उसके साथ बहुत सारी एयर, ऑक्सीजन जाती है, वो हमारे ब्लड में जाती है। ओके, और जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, जो एयर जाती है वो बहुत सारा ऑक्सीजन लेके जाती है हमारे ब्लड में। और जैसे ही हम लोग हम जब ब्रीद आउट करते हैं तो बहुत सारा जो हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर आता है। ओके, ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे शरीर में जो भी है खाना उसको एब्जॉर्ब कर, यानी उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, और वही खाना हमको क्या देता है, एनर्जी। ओके, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया है किस तरह हार्ट काम करता है। ओके, 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, ये आपको पता है। डॉक्टर हमेशा स्टेथोस्कोप लगा के आपको चेक करता है। तो वो क्या चेक करता है, वो स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट चेक करता है कि आपका हार्ट बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, और हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर तक का ब्लड होता है हर एक के शरीर में। तो ये ब्लड क्या करता है, ये जो ब्लड है हार्ट से, वो जो अच्छा वाला ब्लड होता है ना, वो, ये हार्ट क्या काम करता है, जो अच्छा ब्लड होता है वो अपने वहाँ से पूरे बॉडी में कन्वर्ट करता है, यानी फ्लो करता है। और फिर जो वो क्या करता है, जो ख़राब ब्लड होता है वो वापस पूरा खींच के सब बॉडी से वापस कहाँ पर लेके आता है, हार्ट पे। ओके, फिर वापस हार्ट वहाँ से अच्छा ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, वापस पूरे बॉडी का ब्लड हार्ट में जाता है। तो दिस इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब आप बोलोगे हार्ट एक ही जगह होता है, फिर वो सब जगह से ब्लड कैसे लेता है? तो हार्ट के साथ बहुत सारी आर्टरीज़ और वेन कनेक्टेड होते हैं। वो आर्टरीज़ और वेन्स आपके ब्लड को यहाँ वहाँ ले जाने में और लाने में हेल्प करते हैं। ओके, दिस इज़ अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो हमारा जो, अगर आपने देखा होगा, ये देखिए, जो हमारा ब्रेन है, ये है हमारा ब्रेन किससे कनेक्टेड है, ये जो लंबी लाइन दिख रही है ये है स्पाइनल कॉर्ड, और इसके साथ बहुत सारी नर्व्स कनेक्टेड है, नसें। ओके, तो जो हमारा दिमाग है वही हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल सिस्टम है। ओके, और ये ब्रेन जो है ये किस में होता है, ये जो हमारा ये स्कल, ये देखो, ये खोपड़ी के अंदर हमारा ये ब्रेन है। ओके, the brain connect itself to every part of our body through the nerves. It is responsible for sending and receiving messages from all the different parts of the body. Okay,
द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाली लंबी लाइन, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या करती है, ये सब नर्व्स को मैसेजेस देती है। ओके, जैसे अगर आगे खड्डा है तो हमको पता है आगे अगर खड्डा है तो आप वहाँ पर से जाओगे, नहीं जाओगे। क्यों? आपको कैसे पता चला? सबसे पहले आपकी आँखों ने देखा। आपकी आँखों ने क्या मैसेज किसको भेजा? आपके ब्रेन को भेजा। क्या यहाँ पे कुछ खड्डा है तो आप वहाँ से जाओगे? नहीं, आप उसके साइड से जाओगे या दूसरे रास्ते से जाओगे। ओके, तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, नोज़, ये सब भी ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं। ओके, और फिर हमारा दिमाग उस तरह से काम करता है। लास्ट है जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन 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 से ऑर्गन्स होते हैं? किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है? वो हमारे शरीर में से जो वेस्ट चीज़ें हैं, ओके, उसको हमारे शरीर में से बाहर करता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन्स है किडनी, किडनी कैसी होती है? ये दो देख रहे हो ना आप, ये किडनी है। ये बीन शेप्ड होती है और बहुत रेडिश कलर, देखो उसका कलर भी दिख रहा है, रेडिश कलर की होती है। ये किडनीज क्या करती है? ये किडनी कहाँ होती है? हमारे एब्डोमेन, यानी जो पेट का एकदम नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पर होती है। और किडनी क्या करती है? ये ब्लड को फिल्टर करती है। हमारे बॉडी में ब्लड भी है और पानी भी है। अभी मैंने आपको बताया हमारे बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है और 70% जो हमारे बॉडी में क्या होता है? पानी। तो हमारे शरीर में ब्लड और वाटर दोनों मिक्स हो रहता है। तो ये किडनी क्या करती है? हमारे शरीर में से जो अनवांटेड वेस्ट वाटर होता है ना, वो किस में से सेपरेट करती है? ब्लड में से सेपरेट करती है। और फिर वो यूरिन के थ्रू जो वेस्ट वाटर है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, और जो एक्स्ट्रा रफेज होता है, रफेज यानी जो हमारे शरीर का जो कचरा होता है, वो हमको जो इसमें वो वॉशरूम जो होती है जो, उसमें हमको निकल जाता है। ओके, तो दिस आर द few systems. I hope students you might have understood the lesson properly. This is all for the day. Myself Poonam Sharma signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.